नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाटर हैमर। तो वाटर हैमर क्या होता है और उसको हम लोग न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बात करते हैं अब वाटर हैमर क्या होता है। बात करते हैं वाटर हैमर की। तो वाटर हैमर क्या होता है, अगर इसके नाम से हम जाने तो वाटर माने पानी और हैमर मीन्स हथौड़ा, यानी कि पाइप में कुछ हथौड़े की बात हो रही है वाटर हैमर की। तो इसका मतलब यह है कि वाटर हैमर का मतलब होता है वाटर का हैमर, पानी का हथौड़ा। और कहां पर? पाइप में। ये कुछ इस तरीके से बात हो रही है, तो इसको हम समझते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, जो हमें फिगर दे रखा है, आप स्क्रीन पर फिगर देख रहे हैं। तो यहां पर ये है एक, हमें रिजर्वॉयर दे रखा है कोई रिजर्वॉयर, और इसको हम लोग कह रहे हैं पाइप। ये हमारा पाइप है। तो रिजर्वॉयर के अंदर पानी भरा हुआ है ना। तो जब ये पानी भरा हुआ है तो इस पाइप के थ्रू हम लोग इस पानी को कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं। तो फ्लो कहां पर लेकर के जाते हैं? कहीं अगर मान लीजिए हमारा टरबाइन है, यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ होता है, तो टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कराने के लिए इस पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर इस पानी को लेकर के हम लोग जाते हैं। तो जब हमें जरूरत होती है तो हम पानी को फ्लो कराते हैं, अगर जरूरत नहीं होती है तब हम उस कंडीशन में पानी को बंद करना होता है। तो बंद करने के लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ पर बंद करने के लिए टरबाइन का जो ब्लेड है उससे पहले हम एक वाल्व लगाते हैं, है ना। वो वाल्व लगाते हैं, वाल्व माने टोटी। तो यहां पर एक वाल्व लगाते हैं, उस वाल्व को बंद करते हैं तो पानी आगे का जो मूवमेंट होता है वो बंद हो जाता है। अगर बंद नहीं करेंगे, इसको ओपन रखेंगे वाल्व को, तो पानी हमारा आगे की तरफ मूव करता रहेगा। तो ये कब करते हैं? जब हमें जरूरत है तो पानी को आगे मूव कराएंगे, अगर जरूरत नहीं है तो हम इसको यहां पर वाल्व को बंद कर देंगे। तो बंद करने से क्या होता है, जो हमारा पानी इस पाइप के अंदर ये फ्लो कर रहा था, तो इस वाल्व को बंद करने से एक प्रेशर वेव जो है जनरेट होती है। ये वाली प्रेशर वेव जनरेट होती है वाल्व के बंद करने से, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होती है। इसी तरीके से ये कुछ प्रेशर वेव है, ये जनरेट हो रही है, यानी कि एक वेव जनरेट हो रही है जिसके अंदर प्रेशर है, उसको हम लोग प्रेशर वेव कह रहे हैं। इस प्रेशर वेव की वजह से होता क्या है, इस प्रेशर वेव की वजह से जो हमारा ये पाइप है, पाइप की बाउंड्री है ये वाली, तो पाइप की बाउंड्री पर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो हमारी बाउंड्री है उसकी वजह से हमारा पाइप फट सकता है, यानी कि पाइप के फटने के चांसेस बन जाते हैं इस प्रेशर वेव के जनरेट होने की वजह से। तो इस प्रेशर वेव के इफेक्ट को कम करने के लिए हम वाल्व से कुछ डिस्टेंस पहले एक टैंक छोटा सा प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं सर्ज टैंक। ये होता है सर्ज टैंक। अब सर्ज टैंक क्या होता है, क्या काम होता है? सर्ज टैंक काम ये करता है, जो हमारा प्रेशर वेव जनरेट हुआ है इस प्रेशर वेव को कम करने का काम करता है। उससे क्या होगा, हमारे जो पाइप के फटने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हमारा सर्ज टैंक है वो एक डिवाइस है जो फ्लूइड सिस्टम में प्रेशर के फ्लक्चुएशंस को एब्जर्व करता है। तो इसका काम केवल इतना होता है सर्ज टैंक का। अब क्या होता है, अब इसको हम लोग डेफिनेशन से समझ लेते हैं। इसकी ये जो डेफिनेशन दे रखी है, इसकी डेफिनेशन क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि प्रेशर में सडन राइज के फिनोमेना, फिनोमेना माने घटना, फिनोमेना को वाटर हैमर या फिर, यानी कि वाटर हैमर या फिर हैमर फ्लो के रूप में जाना जाता है। अब वाटर हैमर के कारण जो हैं वो प्रेशर वेव, प्रेशर बढ़ना निम्न पर डिपेंड करता है। अब निम्न पर कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं? नंबर वन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जो पाइप के अंदर हमारा जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी ज्यादा होगी तो पाइप के फटने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों क्यों क्योंकि प्रेशर वेव उतनी ही स्पीड से जनरेट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लेंथ कितनी है? अगर पाइप की लेंथ छोटी है तो हमारे पाइप के फटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, अगर पाइप की लेंथ ज्यादा होगी तो पाइप के फटने के चांसेस कम होंगे। तीसरा है टाइम टेकन टू क्लोज द वाल्व, यानी कि वाल्व को कितने टाइम में बंद किया गया है। अगर मान लीजिए आप सडनली बंद कर रहे हैं, यानी कि अचानक से बंद कर रहे हैं, तो प्रेशर वेव जनरेट ज्यादा हो जाएगा। अगर आप धीरे धीरे कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुअली वाल्व को बंद कर रहे हैं, तब हमारे पाइप के फटने के चांसेस कम होंगे। चौथा,
इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ पाइप, यानी कि जो पाइप है हमारा, जिस मटेरियल से बना है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये चीजें भी डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं इसमें कि ये जो डायग्राम है इसमें H क्या है, प्रेशर हेड यानी कि हाइट ऑफ वाटर, L क्या है, ये वाला L लेंथ ऑफ पाइप ड्यूरिंग प्रोड्यूस प्रेशर, V इनिशियल वेलोसिटी, C वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, C की बात करेंगे अभी, T टाइम ऑफ क्लोजर। अब देखिए टाइम की अगर बात करें हम लोग तो हमारे पास ये जनरली फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का, T इज इक्वल टू 12/C। इसके अंदर दो कंडीशन बनती हैं। अगर T लेस देन 12/C है तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी, अगर T लेस देन 12/C है तो ये सडन क्लोजर कहलाता है। सडन क्लोजर मतलब कि जो टाइम है वो बहुत कम लिया जा रहा है वाल्व को बंद करने के लिए, तो बंद करने के लिए कम लिया जा रहा है टाइम, इसका मतलब है कि सडनली क्लोज किया जा रहा है। नेक्स्ट है T ग्रेटर देन 12/C। T ग्रेटर देन 12/C, ये कंडीशन जो होती है ये होती है हमारी ग्रेजुअल क्लोजर की, ग्रेजुअल क्लोजर। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो वाल्व है उसको बंद करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, यानी कि ग्रेजुअली बंद किया जा रहा है हमारा वाल्व जो है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इन कंडीशन पर। सबसे पहली कंडीशन हमारी जैसे कि ग्रेजुअल क्लोजर है, ग्रेजुअल क्लोजर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है P अपॉन रो जी इज इक्वल टू LV अपॉन में G इंटू टी, L इंटू वी है अपॉन में G इंटू टी। दूसरी कंडीशन है सडन क्लोजर की, तो दूसरी कंडीशन फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट में। नंबर 1 यानी कि नंबर ए, इफ पाइप इज रिजिड, अगर हमारा पाइप जो है रिजिड है तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला आता है। इसके अंदर गामा, देखिए गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, रोजी के बराबर होता है। तो गामा इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रोजी, के क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ पाइप मटेरियल। तो के क्या होता है, के होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है हमारा के। अगर ई की बात करें, ई इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ पाइप, तो दूसरी कंडीशन है हमारी इफ पाइप इज इलास्टिक, अगर हमारा पाइप इलास्टिक है तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। P अपॉन में गामा इज इक्वल टू V अपॉन में G ब्रैक रूट में K अपॉन रो अपॉन में 1 प्लस KD अपॉन में TE। तो E क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ पाइप, D डायमीटर ऑफ पाइप, T थिकनेस ऑफ पाइप होता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि द वाटर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड इन अ पाइप of length 2500 and diameter 500 mm at the end of pipe valve is provided. Find the rise in pressure of valve is closed in 25 seconds. Take C is equal to 1460 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे तो कि हमारी जो ये कंडीशन है ये सडन क्लोजर की है या फिर ग्रेजुअल क्लोजर की है। उससे पहले हम लोग डेटा को गिवन लिख लेते हैं। तो डी ये दे रखा है, वी दे रखा है, एल दे रखा है, टी दे रखा है और सी दे रखा है क्वेश्चन में। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंडीशन देख लेते हैं कि हमारा जो कंडीशन है यहाँ पर ग्रेजुअल क्लोजर का है या फिर सडन क्लोजर का है। तो उसके लिए हमारे पास एक जनरली फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2L अपॉन में सी। तो टी इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू 2500 अपॉन में सी की वैल्यू 1460। तो टी की वैल्यू जो निकल करके आएगी यहां से ये आती है 3.42 सेकेंड। अब एक टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो इससे वैल्यू आई है 3.42, तो यानी कि 25 हमें दे रखी थी और ये वैल्यू आई हमारी 3.42 जो कि लेस है इससे, जो कि लेस है इससे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा टी है वो ग्रेटर देन 2L अपॉन सी है और ये जो कंडीशन होती है हमारी ये होती है ग्रेजुअल क्लोजर की। ठीक है, तो ग्रेजुअल क्लोजर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। ग्रेजुअल क्लोजर हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, इसमें P पूछा है तो P हम आसानी से निकाल सकते हैं। P की वैल्यू नहीं दे रखी है, बाकी सारी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जो कि ये वाला
आंसर होगा, यही इसके अंदर पूछा था। अब इसी क्वेश्चन को फर्दर आगे एक्सटेंड किया जाता है, इसको दो पार्ट में और किया जाता है। जो दो पार्ट अभी हमें दे रखे थे सडन क्लोजर के, तो सडन क्लोजर के दो पार्ट में पहला पार्ट कुछ इस तरीके से है कि व्हेन वाल्व इज क्लोज्ड इन 2 सेकंड्स फाइंड द राइज इन प्रेशर बिहाइंड द वाल्व एज्यूम्ड पाइप टू बी रिजिड एंड टेक के इज इक्वल टू दिस। अब क्या है कि यहां पर यह पूछा गया है कि प्रेशर कितना होगा जब हमारा जो वाल्व है वो 2 सेकंड में बंद किया जा रहा है। तो 2 सेकंड में बंद किया जा रहा है, तो T इज इक्वल टू हमारे पास 12/C फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू हमारी 3.42 आई थी और ये वाली वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर अब 2। तो इसका मतलब है कि 2 लेस देन 3.42, यानी कि ये कंडीशन किसकी हो गई, सडन क्लोजर की कंडीशन हो गई। जब सडन क्लोजर में भी जो डेटा दे रखा होता है उसके हिसाब से बात करते हैं। अब ये जो डेटा दे रखा है, ये जो डेटा दे रखा है के और ए टू, तो इसमें ये जो दो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी, पाइप इज रिजिड और इफ पाइप इज इलास्टिक, तो इसमें जो दे रखा है ये इफ पाइप इज रिजिड के हिसाब से हमें डेटा दे रखा है। तो इस डेटा के हिसाब से हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे, केवल पी की वैल्यू अननोन है। तो पी की वैल्यू अननोन है, जब ये डेटा पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारा ये आंसर निकल करके आएगा पी। तो यही इसके अंदर पूछा गया था। अब अगर आगे बात करें, एक कंडीशन और बचती है हमारे पास। तो एक कंडीशन कौन सी बचती है, इलास्टिक वाली, ये वाली। अब इसके लिए एक न्यूमेरिकल और है, यही न्यूमेरिकल फर्दर एक्सटेंड हो रहा है, ध्यान रखना। व्हेन पाइप थिकनेस इज 10 mm एंड वाल्व इज सडनली क्लोज्ड एट द पाइप फाइंड द राइज इन प्रेशर इफ पाइप considered to elastic is equal to 19.62 into 10 to the power 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें दे रखी है। अगर इसके अंदर जो कंडीशन दे रखी है ये किसके हिसाब से दे रखी है, हमारा एक तो था यहां पर ये वाली कंडीशन रिजिड और दूसरा है इलास्टिक। तो ये कंडीशन जो दे रखी है, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू हमें इलास्टिक के हिसाब से दे रखी है। तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। तो जब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें केवल P अननोन है, बाकी सारी चीजें नोन है। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। इसमें सारी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जब ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा और यही इसके अंदर पूछा गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाटर हैमर क्या होता है, इसके फॉर्मूले, इसका न्यूमेरिकल अच्छे से